अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पेशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंची मेरी आवाज, सबको मैं कहता हूं सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज पीर यकुम रबीउल अव्वल 1445 हिजरी, सितंबर की 18 तारीख सन 2023 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया है मेरे साथ। नाम है मेरा अदील। सनराइज शो में मेरा और आपके साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद का म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा और आप लोगों का वीकेंड भी अच्छा गुजरा होगा। एंड आफ्टर दिस नाइस वीकेंड यू विल बी ऑल सेट फॉर दिस न्यू वीक। इट्स ब्यूटीफुल मॉर्निंग हियर इन कराची। आज फिर अबरालूद जो है वो सुबह है, इवन दो अब ये बादल जो हैं ये सुबह के किसी पहर में ही साथ छोड़ के चले जाते हैं। पिछले 2-3 दिन से तो कम से कम यही सिलसिला रहा है और दोपहर में अब अच्छी गर्मी जो है वो महसूस हो रही है। आज भी कराची में हाई ऑफ 34 इज एक्सपेक्टेड, बट नेवरदलेस वी रियली कांट कंप्लेन। वी हैड 2 अमेजिंग मंथ्स ऑफ समर्स हियर इन कराची। अली हैदर की आवाज आप सुन रहे थे, वन ऑफ हिज मोस्ट मेलोडियस ट्रैक दैट वाज चांद सा मुखड़ा, और इसमें एक जो है ना वो लाइन आती है, लाज में लिपटा आंचल है उसका। ओहो, ये जब ये लाइन और इसकी जो अली हैदर ने इंडिया जाके वीडियो बनाई थी ना, उसमें इतना तजाद है, यानी लाज में लिपटा, आई मीन कितना बात तहजीब किस्म का ये गाना लग रहा है, लेकिन इसकी वीडियो जो उन्होंने बनाई थी बहरहाल लोग पता नहीं क्या था। एनीवे चलें जी, 7:15 एंड इसका मतलब मुझे एक ब्रेक की जाने पड़ना है, बट इट्स अ वेरी शॉर्ट ब्रेक, जस्ट 67 सेकंड। सो बस यूं किया और वापस में आया और फिर आप लोगों के मैसेजेस प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे। अगर आप प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, यू कैन पोस्ट ऑन द एक्स विद द हैशटैग सनराइज विद अदील। मिलते हैं इसके बाद, डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग। या वेलकम बैक, एक बार फिर से खुशामदीद, सनराइज शो विद मी अदील एंड गुड मॉर्निंग। इन दोस्तों ने प्रोग्राम ट्यून इन किया। ऑलराइट जी, क्या बात है जी, अनवारुल हक साहब का ट्वीट आया हुआ है जी, अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असेंबली में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने जा रहे हैं। भाई आपको पता है कि हमारे जो निगरान वजीर आज़म है, निगरान वजीर आज़म, पता नहीं उनकी टीम को क्या हुआ था, और जैसे कहते हैं कि कुछ समझ में नहीं आ रही बात मुझे कि ये मेहदी हसन के साथ बैठ के इन्हें किसने कहा था कि ये इंटरव्यू दें। मेहदी हसन तो बहुत ही खतरनाक एक जो है वो लेफ्ट विंग सहाफी है, और वो तो हमारे निगरान वजीर आजम, जिनकी आप जानते हैं कि अब हुकूमत की लेजिटिमेसी को सिर्फ 1.5 महीना रह गया है, उसमें वो किस तरह वो जो है उससे पूरा मामला जो है वो हैंडल करते हैं। लेकिन खैर चलें जी, गुड फॉर मिस्टर काकड़ कि उन्होंने उनकी टीम ने जो है दे हैव पुल्ड आउट ऑफ दैट इंटरव्यू, यानी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो मना कर दिया है। मेहदी हसन आपको पता है ये CNBC से वाबस्ता है और MSNBC से, और काफ़ी ख़तरनाक किस्म के इंटरव्यूज़ जो हैं ये लेते हैं। इज़ ऑफ द ब्रिटिश ओरिजिन, बट बहरहाल चलें जी, अभी क्या सीन है, अभी ये सीन है कि जल्दी से आपको जो है वो हम मैसेज चले जाते हैं। लेकिन अभी अली हैदर के गाने के हवाले से शैला वकास का मैसेज आया है। दिस अली हैदर सॉन्ग वाज द शॉट नियर आवर होम गुलशन ब्लॉक 7 व्हेन वी वर इन स्कूल। माई फ्रेंड्स टोल्ड मी अबाउट द शूटिंग। क्या बातें कर रही हैं आप शैला, ये गाना इंडिया में जाके बनाया है अली हैदर ने। हो सकता है कोई 1-2 हो सकता है कोई शॉट रह गए हो जो उसने आके, बट इट वाज डायरेक्टेड बाय एन इंडियन गाय एंड द सॉन्ग वाज शॉट इन इंडिया। कोई और गाना होगा, वो चांद सा मुकड़ा तो इंडिया में था यार। बहुत ही कोई फजूल वीडियो उसकी उन्होंने बनाई थी और मुझे बड़ी हैरत रही थी कि आखिर जो है ना कहते हैं कि ये हो क्या रहा है। बट बहरहाल चलें जी, आगे बढ़ते हैं एंड जल्दी से नीचे जा रहा हूँ मैं, और पहला मैसेज जो है ना किसका आया है मैं उसको जो है ना इस वक्त ढूंढ रहा हूँ। एंड फ़हीम अली खान के बहुत सारे मैसेजेस रास्ते में मुझे नजर आए हैं। साकिब शाहान साहब ने कोई ट्वीट शेयर किया जो कि अनअवेलेबल है, यानी जिन साहब का ट्वीट आपने शेयर किया उन्होंने डेफिनेटली मुझको ब्लॉक किया हुआ होगा। सो वेयर डू वी स्टार्ट फ्रॉम? वी स्टार्ट फ्रॉम मोहम्मद माशाल्लाह साहब कहते हैं भाई शुक्र है हम फाइनल नहीं खेले। नहीं तो क्या हो जाता, हम फाइनल अगर खेल लेते हैं क्या वो हमारे साथ जो है कहते हैं कि हमारे साथ हम इंडिया हमारे साथ ऐसे ही कर रहा होता। नहीं बस ये थोड़ा ज्यादा हो गया मेरे ख्याल से यार, ऐसा भी नहीं है यार हालात। आगे बढ़ते हैं जी। देन वी हैव गॉट फ़हीम अली खान सबको सलाम कहते हैं, और इसके अलावा कहते हैं इन अ वीडियो क्लिप मेहर बुखारी आस्क्ड द केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर अबाउट द अराइवल ऑफ MNS मोहम्मद नवाज शरीफ, मियां नवाज शरीफ. He was clueless. I'm surprised what sort of people have been appointed for such prestigious job. Please comment.
मैं क्या कमेंट करूं इस पे यार. फ़हीम, ज़ाहिर है ये कहते ना कि इन्हें कुछ पता नहीं होगा, लेकिन बहरहाल वो आई थिंक महर बुखारी आजकल काफ़ी ख़तरनाक बातें कर रही हैं. मुझे लग रहा है इनका प्रोग्राम बहुत जल्दी जो है ना वो ऑफ एयर होने वाला है, क्योंकि आपने ये भी देखा उनका एक सीरीज ऑफ ट्वीट. अब उनके शोज जो है वो आके शुरू होंगे. आई थिंक शी कंडक्ट्स शोज ऑन द वीकेंड, ऑन द वीकडेज. और ये जो पछाड़ते नहीं थे किसके थे, राजा रियाज जो हैं, उन्होंने अभी जो नून लीग बाकायदा ज्वाइन कर ली है, उस पर महर ने एक थ्रेड ऑफ पोस्ट जो है वो अपना बनाया है ऑन एक्स, और उस पर वो काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड लग रही थी और लग रहा था जैसे उनकी आंखों में आंसू होंगे ये पोस्ट बनाते हुए. लेकिन बहरहाल जी इस सिस्टम को उन्होंने सपोर्ट किया है, और इस वक्त अब उस पर अगर वो परेशानी का इजहार कर रही हैं तो मुझे नहीं पता किसकी वजह क्या हो सकती है. बट नेवरदलेस अब्दुल रज़ाक साहब कहते हैं बहुत सारे वालिदैन जब बच्चियों को मेडिकल कॉलेज में दाखिला दिलाते हैं तो उनके जहन में प्रोफेशनल ग्रोथ नहीं होती. वालिदैन बच्चों को मेडिकल कॉलेज में इसलिए भी दाखिल करवाते हैं कि उनकी बच्चियों को बाद में अच्छे रिश्ते मिल जाएंगे. आई नो रज़ाक साहब, ये एक मुतनाज़े बात है जो आपने की है. मुतनाज़े इस लिहाज से है कि शायद बहुत सारी ख़वातीन इससे अग्री ना करें, बहुत सारी जो ख़वातीन डॉक्टर हैं वो इससे अग्री ना करें, लेकिन ज़ाहिर है इसमें भी कोई शक नहीं है कि बहुत सारी ख़वातीन अपनी डिग्रियां हासिल करने के बाद जो है वो प्रैक्टिस नहीं कर पाती. इनफैक्ट अभी वीकेंड की बात है कि वी वर हैविंग अ वेरी गुड मेंटरिंग सेशंस फॉर द फाइनल ईयर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, और उसमें एक स्टार्टअप की फाउंडर खातून आई हुई थी जो कि खुद एक डॉक्टर हैं, और उन्होंने यही बात बताई कि उनके जहन में जो चीज़ थी वो यही थी कि शी वांटेड टू क्रिएट अ प्लेटफॉर्म थ्रू विच द लेडी डॉक्टर्स हु आर नॉट प्रैक्टिसिंग, आई मीन फॉर वट एवर रीज़न, शादी हो जाती है, फिर बच्चे हो जाते हैं, बच्चों का ख्याल रखना पड़ता है, फिर घरेलू मामला एंड स्टाफ, जिसकी वजह से प्रैक्टिस नहीं कर पाती, वो टेली मेडिसिन के थ्रू जो है वो इसमें हिस्सा ले सकें. तो ये एक है इशू. लेकिन ये कहना कि जी रिश्ते अच्छे आ जाएं, हो सकता है. हमारे IBA के एक उस्ताद थे, बहुत जबरदस्त सीनियर उस्ताद, उनको हम MP बाबा कहा करते थे, और वो मैनेजरियल पॉलिसी पढ़ाया करते थे, जो कि बिल्कुल जैसा कहना चाहिए एपिक्स कोर्स जो है ना वो आपके MBA 4 का आखिर का सबसे बहुत ही धांसू किस्म का कोर्स होता था. वो ये बात बोला करते थे कि यू नो व्हाई योर पेरेंट्स हैव, गर्ल्स को, लेडीज, यू नो गर्ल्स, व्हाई योर पेरेंट्स हैव सेंट यू टू IBA, because you can find good rishta here and very good boys, you see smart boys who will be very big corporate leaders and stuff. और यार उसमें लड़कियां बहुत गुस्से में आ जाया करती थी, इनसे शादी करेंगे हम, शक्लें देखी इनकी. तो बहरहाल चलें जी, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं. अच्छा जी, और क्या सीन है. अब्दुल रज़ाक कहते हैं पाकिस्तान में आज एक नई रिवायत डाल दी गई, चीफ जस्टिस अपनी हल्फ बर्दारी की तकरीब में अपनी बीवी को साथ लेकर खड़ा करके किस कानून, और पता नहीं यार भाई. देखिए भाई, कल मैंने अपने YouTube चैनल पे जरा आप खुल के बात कर सकते हैं, ये मेन स्ट्रीम मीडिया में जरा खुल के मैं बात नहीं कर सकता, बट एक चीज जो कंफर्म है वो ये कि ये जो अगले 13 महीने काजी फायज ईसा साहब के होने वाले हैं, ये ही इज गोइंग टू टर्न दिस इनटू अ स्पेक्टिकल जिसे कहते हैं ना. कि आपने ये भी देखा कि आज कोशिश की जा रही है कि आज जो पहले ही दिन प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो कि पिछली गवर्नमेंट लेकर आई थी, और उसको एक 8 रुकनी बेंच ने बंदियाल साहब की क़यादत में उस पर स्टे दे दिया था, उस पर रोक लगा दी थी, और कहा था कि जिस केस को हम सुनेंगे और फिर उसके बाद जो है वो हम कोई फैसला देंगे. उन्होंने आज पहले दिन ही जो है ना ये केस समाअत के लिए मुकर्रर किया, और कहा यह गया है कि जी इसकी जो है वो लाइव कवरेज जो है वो होनी चाहिए. सो वो काम जो कि इफ्तिखार चौधरी भी नहीं कर पाए वो ये फायज ईसा साहब करेंगे, और देखते हैं जी क्या होता है सिलसिला. आगे बढ़ते हैं जी. और क्या है, हसनैन आला, बहुत सारे मैसेजेस, संजीदा किस्म के मैसेजेस भी आपने किए हुए हैं, और क्या कहते हैं, वैसे सोचा था कि मोहब्बत नहीं करनी मैंने, इसलिए की के कभी पूछ ही लेता कोई, जानता हूं कि, अरे भाई तो शेर लिखा हुआ है आपने तो, वाह, मैं तो समझा कोई आपने अपने को एक्सपीरियंस जो है वो शेयर किया हुआ है. अभी यार अभी मैं शेर समझता हूँ यार, ये नस्तालीक में ना होना बड़ी प्रॉब्लम होती है मुझे पढ़ने में, पूरा शेर का मजा जो है ना वो खत्म हो जाता है. आगे बढ़ते हैं. जनाबे वाला अताउर रहमान साहब कहते हैं, अच्छा भाई आपने अपनी सियासी ख्यालात का कुछ इजहार किया है, ठीक है जी, और इमरान खान साहब की पार्टी के हवाले से जो है वो आपने बात की है. कहते ये हैं कि जी आपने एक ट्वीट शेयर किया है जिसमें वाशिंगटन DC में जो है एक प्रोटेस्ट हुआ है व्हाइट हाउस के बाहर, और अच्छा भाई आपको पता है कि आज सुबह जो है ना वो तो एक बॉम्ब शेल और जो है वो आके गिरा. नेचुरली पाकिस्तान मीडिया में क्योंकि उसके हवाले से बात नहीं होने वाली ज्यादा, लेकिन द इंटरसेप्ट मैगजीन इज एट इट अगेन, और एक बार फिर से जो है उस पर अब जो है वो डिस्कशन जो है वो शुरू हो गई है, और बहुत बड़ा एक्सपोजर जो है वो लेकर आए. बहरहाल उस पर मैं अभी बात नहीं करूंगा, लेट्स पार्क इट फॉर द यूट्यूब डिस्कशन. ओके जी भाई, ये मैच फिक्स तो नहीं था, 150 तो बना लेते अपने ग्राउंड में,
देखो यार एफ के न्याजी भाई, अगर श्रीलंका को मैच फिक्स ही करना होता तो बिल्कुल आपने यही बात बोली कि वो 200 सवा 200 रन करके इंडिया से चेस करवा देते यार. 50 रन पे तो आउट नहीं होते. तो प्लीज ये मैच फिक्स था, मैच फिक्स नहीं था, इन चक्करों में ना पड़े. इंडिया बोल्ड वेल, दे प्लेड वेल, कांग्रेचुलेशंस टू देम. लेट्स मूव ऑन ब्रदर. ऑलराइट जी. देन अताउर रहमान साहब कहते हैं इलॉन मस्क इज वेरी एक्टिव ऑन एक्स एंड use all tools for his promotion and perhaps the things are also improving. अच्छा क्या किया भाई इलॉन मस्क ने? कल एक ट्वीट किया था और उसमें बेसिकली आप जानते हैं कि इलॉन मस्क का इस वक्त जो कोशिश है वो दो चीजों के ऊपर उसकी बड़ी इस वक्त जो है ना वो एफर्ट जो है वो चल रही है. और उसकी जो पहली एफर्ट चल रही है वो क्या चल रही है? वो चल रही है बेसिकली कि मैं इसको वी चैट किस्म के एक प्लेटफॉर्म में कन्वर्ट कर दूंगा, यानी जिसमें आप और बहुत सारे काम और बहुत सारी चीजें जो है ना वो कर सकेंगे. पॉइंट नंबर 1. और दूसरा यानी आप उसमें ई कॉमर्स भी कर सकेंगे, उसमें आप चैटिंग भी कर सकेंगे, उसमें आप वीडियो कॉल और ऑडियो कॉल जो है, कॉन्फ्रेंस कॉल, ये सब आप एक्स पे जो है वो कर सकेंगे. लेकिन एक और चीज जिस पे इलॉन मस्क फोकस कर रहा है और वो ये है कि आप अपने कंटेंट को, स्पेशली अपना जो वीडियो कंटेंट है उसको यू स्टार्ट पुटिंग दैट अप ऑन ट्विटर. अच्छा इसमें आई मीन ऑन एक्स, फॉर्मरली नोन एज ट्विटर, प्रीवियसली नोन एज ट्विटर. उसकी जो एग्जाम्पल वो दे रहा है टकर कार्लसन की. आप जानते हैं मैं अपने प्रोग्राम में टकर कार्लसन का जिक्र काफी ज्यादा करता हूँ. ये इससे पहले फॉक्स टीवी अमेरिका से वापस आते, डोनाल्ड ट्रंप के बड़े करीबी माने जाते थे. फिर आपको पता है कि जॉर्जिया में इलेक्शन और वो केस की बुनियाद पे उनको जो है वो फारिग कर दिया गया था फॉक्स से. और फिर उन्होंने अपना प्लेटफॉर्म बनाया और अपना प्लेटफॉर्म उन्होंने लॉन्च किया है एक्स पे. और उसमें जो है वो अब उनके नंबर ऑफ व्यूज जरा आप चेक करें, क्रेजी व्यूज मैन. मैं लास्ट वीक ही जिक्र कर रहा था, उन्होंने अर्जेंटीना के ऊपर जो अपनी वो सीरीज वगैरह कर रहे हैं, क्रेजी व्यूज मैन, क्रेजी व्यूज. चलें जी, ऑलराइट चलें जी आगे बढ़ते हैं. वलीद साहब कहते हैं लियोनेल मेसी इज परचेजिंग अ नियरली 10.8 million waterfront mansion in a South Florida suburb after a blockbuster contract lured the soccer star to the USA. भाई क्यों नहीं, why not? अगर क्या कह रहा हूँ, लियो मेसी अगर जो है ना वो ये नहीं खरीदेगा तो फिर कौन खरीदेगा यार. सो या चलें जी आगे बढ़ते हैं. मुबश्शिर नसीर साहब कहते हैं लास्ट 2 things are really dangerous. Will he be able to do that? अच्छा बेसिकली जो अनवार काकड़ साहब का ट्वीट आया न्यूयॉर्क जाने से पहले, उन्होंने अपने ट्वीट में ये लिखा है कि आई विल एंगेज विद द वर्ल्ड लीडर्स एंड एक्सप्लोर इनसाइट विद इंटरनेशनल मीडिया एंड टॉप थिंक टैंक्स. पता नहीं जी, अब इंग्लिश तो ये बोल लेते हैं लेकिन जाहिर है काफी कमजोर विकेट पे और पिच पे खेल रहे हैं. सो लेट्स सी क्या होता है. ओके जी. सवेद साहब कहते हैं बाइडेन बैक्स न्यू इकोनॉमिक कॉरिडोर एमिड शिफ्टिंग जियोपॉलिटिकल अलायंसेस. ओके, द रियल बिग डील, बाइडेन बैक्स इकोनॉमिक कॉरिडोर. देखें ये एक पाइप ड्रीम है, मैं बार बार बताया जा रहा हूँ. अमेरिकन मीडिया इसको बहुत चढ़ा रहा है, सारी बातें कर रहा है बिकॉज American government over the past 20 years have invested a lot in India. In fact, उन्होंने अपना जो मॉनेटरी कैपिटल यानी पैसे तो इन्वेस्ट अपने किए होंगे, लेकिन उन्होंने अपना जो है वो रेपुटेशनल कैपिटल बहुत इंडिया पे इन्वेस्ट किया हुआ है. सो दे विल मेक श्योर दैट इंडिया डेवलप्स, या एटलीस्ट कम से कम एक मिलता जुलता कोई राइवल जो है ना वो नजर आना शुरू हो जाए. इंडिया के हवाले से तमाम चीजों के ऊपर उन्होंने आंखें बंद करके जो है वो बैठ गए. टेढ़े मेढ़े होंगे पोंगे जैसे इकोनॉमिक्स से नंबर देते हैं, आप कोई नहीं देखते कि जी अमेरिका की तरफ से कोई सवाल या IMF के क्वेश्चन जो है वो पुट फॉरवर्ड कर रहा हो. लेकिन इंडिया के अपने इकोनॉमिस्ट जो है वो अब सवालात उठा रहे हैं इस चीज के हवाले से कि भाई ये क्या नंबर दे रहे हो, कर क्या रहे हो यार ये. बट बहरहाल चलें जी. हसनैन साहब कहते, अच्छा जी आपने हसनैन साहब ने ख्वाजा साद रफीक का एक ट्वीट शेयर किया है. मौजूदा कौमी बहरान से निपटने और पाकिस्तान को ट्रैक पर वापस लाने के लिए कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ जल्द एक मौसर और काबिल अमल इनकलाबी प्रोग्राम पेश करेंगे. यार देखो मैंने अब इस पे अगर जवाब दे दिया हसनैन तो फिर लोग कहेंगे कि सुबह बैठ के तुम क्या सियासत के ऊपर भाषण दे रहे हो, तो बच्चे सुन रहे होते हैं प्रोग्राम यार. वैसे भी मुझे याद है ना पानी का बुलबुला चलाना है और 7:30 बजे, बिकॉज पिछले दफा जो है मैं भूल गया था, याद है आप लोग को, फ्राइडे को मैं भूल गया था, तो मैंने किसी को जिम्मेदारी भी लगाई थी कि उनको मुझे याद दिलाना है, लेकिन मुझे पता नहीं उन्होंने याद दिलाया नहीं. लेकिन मुझे इत्तेफाक से जो है वो याद रहा. बिकॉज सीन ये है कि यार मैं इस फ्राइडे को तो मैं प्रोग्राम वैसे भी नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज अब आज के बाद मैं जरा ऑन एंड ऑफ रहूंगा. हो सकता है मैं परसों प्रोग्राम इस्लामाबाद स्टूडियो से कर दूं, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि ये हो जाए प्रोग्राम. और इसके अलावा फिर शायद मैं 2 दिन और मजीद प्रोग्राम ना कर सकूं, फिर हो सकता है मंडे से दोबारा प्रोग्राम करूं. सो जरा अभी ऑन एंड ऑफ सीन चलेगा. सो इसलिए मैंने कहा चलें जी पहले हम इश्तिहार लगा देते हैं. हमारे इंजीनियर बाबू परेशान हो गए, और दिल भाई पानी का बुलबुला अभी तो नहीं लगा रहे. मैं कहा नहीं बेटा मैं पहले इश्तिहार लगाऊंगा उसके बाद पानी का बुलबुला लगाऊंगा. ठीक है जी. सो अभी हम बड़े ब्रेक की जाने, तकरीबन ये 75 सेकंड्स का ब्रेक है और फिर उसके बाद पानी का बुलबुला. एंड देन आई विल कैच यू राइट आफ्टर दिस. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग.
Life is all bubble of water, you and me bubble of water. पानी का बुलबुला, that was for you my friends. How was it? Hope you guys had fun. अच्छा भाई, उन बच्चों ने ना जिनको मैंने जिम्मेदारी जो है ना लगाई थी कि आपको पानी का बुलबुला दिल अंकल को याद दिलाना है, उन्होंने मुझे याद दिलाया और वो थे हिबा एंड मुस्तफा. सो मैंने जैसे ही पानी का बुलबुला लगाया और मैंने अपना व्हाट्सएप चेक किया, मेरे पास हिबा एंड मुस्तफा का व्हाट्सएप जो है ना वो वहां पर मौजूद था. सो थैंक यू सो मच किड्स एंड आई होप यू गाइज enjoyed that song. और बाकी बच्चों ने भी enjoy किया होगा. पीर ज़हीर साहब ने जो है उन्होंने भी मुझे याद दिलाया इसके हवाले से. और कामिल का भी मैसेज आया था, किड्स आर वेटिंग फॉर पानी का बुलबुला. सो लॉट्स ऑफ किड्स, आई एम प्रीटी श्योर. और हमारे दोस्त फरहान रजा जो हैं वो बड़े खुश हो रहे थे फ्राइडे को कि पानी का बुलबुला मिस हो गया. एनीवे चलें जी, और क्या सीन है. ओके भाई, हमारे बड़े रेगुलर लिस्टर हैं सलमान अहमद साहब, आज माशाल्लाह अपनी सालगिरह सेलिब्रेट कर रहे हैं. ग्रुप में रौनक नजर आ रही है. इसका मतलब ये है कि कोई हमारे इम्पोर्टेंट ग्रुप मेंबर की जो है वो आज बर्थडे है. तो भाई सलमान साहब, आपको सालगिरह की जो है बहुत बहुत मुबारकबाद सर. खुश रहिए और हंसते मुस्कुराते रहिए और ऐसे हमारे ग्रुप में एक्टिव भी रहिए. आमीन. इसके अलावा अहमद अयूब साहब कहते हैं अबरार प्रूव टू बी अ बबल ऑफ वाटर. एब्सोल्युटली, लाइफ इज ऑल बबल ऑफ वाटर. माय लॉयल्टीज आर ऑल बबल ऑफ वाटर. ओ ओ ओ पानी का बुलबुला. ऑलराइट, चलें जी. ठीक है. अच्छा जी, अभी मुझे शैला ने वीडियो भेजी है कि ये वाला पानी का बुलबुला जो है ना, ये मेरे पास, ये हमने रिकॉर्ड किया था. अच्छा, इनके घर के करीब जो है ना वो रिकॉर्ड हुआ था. ठीक है. आसिया कहती हैं गुड मॉर्निंग बेटा. गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? खैरियत. और वानिया एंजॉय किया भाई पानी का बुलबुला. और जबरदस्त. वानिया ने अपनी लास्ट वीक की पिक्चर्स भी मुझे भेजी हुई थी. उनके स्कूल में कोई प्रोग्राम हो रहा था जिसमें शी वॉज द अर्थ, जमीन बनी हुई थी वो जमीन. मोहम्मद आयान की बर्थडे थी कल. मोहम्मद आयान, हैप्पी बर्थडे टू यू माय फ्रेंड. आई होप यू हैड अ वेरी गुड टाइम. कल मैंने किसी और को भी जो है बर्थडे विश किया. ईमान की बर्थडे थी कल. ईमान की, ईमान टर्न 14 येस्टरडे. उनके वालिद साहब का मैसेज आया हुआ था तो मैंने कहा ठीक है जी, अभी वॉइस नोट भेजते हैं ईमान को. सो आई होप ईमान हैड अ ग्रेट बर्थडे. सो डिड मिस्टर आह्यान. और देन इसके अलावा और किसी की भी बर्थडे का मैसेज मैंने अभी पढ़ा है जो कि मैं कल नहीं होऊंगा प्रोग्राम में. हाँ भाई, रेहान अलवी साहब के साहबजादे जो हैं जनाब रोहेल विल आल्सो बी सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे टुमारो. हैप्पी बर्थडे रोहेल. जबरदस्त, क्या बात है भाई. और माशाल्लाह काफी सारे बर्थडेज उबल रही हैं बर्थडेज इस वक्त. अभी इमरान अमीन का मैसेज आया, कहते हैं प्लीज विश माय डॉटर इरज बर्थडे. शी इज ऑन हर वे टू द स्कूल. ऑलराइट इरज, हैप्पी बर्थडे टू यू. हाउ ओल्ड आर यू नाउ? हाँ जी बताएं जरा मुझे. चले असल में वो उम्र से जरा पता चल जाता है कि कितनी मेच्योर और इमेच्योर विश करनी है, तो उससे इसलिए मैं अक्सर बच्चों से उनकी उम्र पूछ लेता हूँ कि भाई कितने साल के हुए हैं. सो या चलें जी, ग्रेट. इसके अलावा डॉक्टर शैला कहती हैं भाई डॉक्टर शैला सेलिब्रेटेड अ बर्थडे ओवर द वीकेंड एज वेल. सो हैप्पी बर्थडे टू यू डॉक्टर शैला अकील. एंड देखिए आपकी बर्थडे पे जो है वो लाहौर में बारिश का भी सीन रखा हुआ था. वेरी नाइस, ब्यूटीफुल रेन इन लाहौर. हाँ मैं कल देख रहा था सवेरा पाशा जो है वो, क्योंकि आजकल लाहौर से शो कर रही थी वो एशिया कप का. तो मैंने देखा कि सुबह उन्होंने जो है ना वो कुछ स्टोरीज इंस्टा पे लगाई हुई थी जिसमें जबरदस्त मूसलाधार बारिश जो है वो लाहौर में हो रही थी. एंड लाहौर में बारिश हो, इस्लामाबाद में बारिश हो तो कितना खूबसूरत हो जाता है वो. और बस अब कराची में बारिश एंजॉय करनी है तो एक दो एरियाज में आप जाके एंजॉय कर लेना. कब्जा कॉलोनी चले जाएं, नया नाज़िमाबाद चले जाएं. भारत पता नहीं नया नाज़िमाबाद में आप पानी भरता है या नहीं भरता. एक जमाने में तो कहते थे कि उन्होंने जो है ना वो एक ड्राइड लेक के ऊपर जो है वो ये सोसाइटी बना दी थी. और फिर एक दफा बड़ी जोरदार बारिश हुई थी तो पता चला कि ये तो नशेबी इलाका है, वहाँ पे पानी आके जमा हो गया था, लोगों के घरों में काफी सारा पानी आ गया था. बट मैंने सुना कुछ बंद वगैरह उन्होंने जो है वो बांध दी है, जिसके बाद कुछ हुआ सीन इस तरह का मेरे ख्याल से. ओके जी, क्या सीन है जनाब? जावेद इकबाल साहब कहते हैं हल्फ बदारी की तकरीब काफी मुख्तलिफ थी. अहलिया को साथ करने के अलावा उर्दू, अंग्रेजी और क्या कौन सी लैंग्वेज तकरीब के दौरान किसी से हाथ ना मिलाना. कहते ये हैं कि काजी फैज ईसा साहब जो हैं वो कोविड के बाद से ही स्टॉप्ड शेकिंग हैंड विद समवन. यार वैसे मैं खुदा की कसम बता रहा हूँ, ये अगले 13 महीने ना कोई इतने शोल गुजरने वाले हैं ना यार. आई मीन सीरियसली स्पीकिंग. आगे बढ़ते हैं जी. नवाज शरीफ का प्लान भी अब तो पानी का बुलबुला है. सर क्या बातें कर रहे हैं आप सर, आप समझ नहीं रहे सर. तीनों बंदे अपनी पसंद के, कैसे पानी का बुलबुला हो सकता है सर? क्या बात कर दी आपने. अच्छा जी, श्योसर लेक
in different colors. Sheosar is an alpine lake situated in the western end of Deosai National Park in Gilgit-Baltistan, Pakistan. That is so cool. Beautiful lake Sheosar. जो गए हैं वो कहते हैं बहुत खूबसूरत लेक है ये वो उधर है ना, ये जो वो जो मेडो है उधर है ये मेरे ख्याल से. लाइक क्या नाम है उस जगह का यार, फेरी मेडोज में है ये वाली लेक, ऐसा ही है ना. Bro, you never played one of my favorite song, Wo of Junoon, despite several requests. I don't know what is the issue with this song. ओह अच्छा, वो चेक करता हूँ मैं गाना कौन सा है भाई. अदील, when are you going to your mountain trip? Tonight sir, tonight. आज रात इंशाल्लाह मैं निकल रहा हूँ जो है वो माउंटेन पहाड़ों की ट्रिप पे. एंड सो गुड यार, या वैसा अल्लाह ताला खैर खैरियत से पहुंचाए. लेकिन डू यू नो, वुड यू बिलीव दैट आई हैडंट सीन दिस पट्टी, ये जो नारायण वाली पट्टी. फॉरगेट दैट मैन, फॉरगेट दैट. मैं जो है 2017 से पहले कभी इन जगहों में गया ही नहीं था. 2017 में एक बार आई हैड अ वेरी टफ प्रोजेक्ट एंड वी गॉट डन विद दैट एंड आई जस्ट वांटेड अ ब्रेक एंड लिटरली आई जस्ट पैक माय बैग, आई बुक्ड अ टिकट एंड वो एक ऑफिस की मीटिंग आनी थी, वो मीटिंग भी कैंसिल हो गई. मैंने एडमिन को बोला नहीं कैंसिल कर टिकट यार, मैं जा रहा हूँ, मेरी तनख्वाह से काट देना पैसे, खत्म हो गई बात. तो मैं जहाज पकड़ा एंड आई जस्ट लैंडेड इन, that was a month of April and I just landed in Islamabad. और तो one of my friends dropped me to the bus adda. I took the bus to Abbottabad and till then I did not know where I'm going to. So वो जबरदस्त चीज़ थी यार. वैसे कभी कभार अपने आप को ये वाली फ्रीडम भी देख कर देखें. तो वहाँ से मैंने पूछा, मैंने कहा कहाँ जाएं, कहने जी मानसेरा से आप ऐसा करें कि आप चले जाएं, इस वक्त तो सिर्फ शोगरान ही खुला हुआ होगा. मैंने कहा ठीक है मैन, आई गो टू शोगरान. अब शोगरान पहुंच गया, वहां पे जाके चेक किया इधर क्या किया जाता है, सिरीपाई मेडो पे जाया जाता है. अच्छा, मैंने कहा ठीक है. मैंने कहा यार आई वॉक टू सिरीपाई मेडो. तो बहरहाल उसमें 2017 तक कभी गया ही नहीं था इन जगहों पे, बट अल्हम्दुलिल्लाह इतना फ्रीक्वेंट साल में 1-2 ट्रिप्स लग जाते हैं उधर के. एंड देयर इज सो मच लेफ्ट टू बी एक्सप्लोर्ड इन दैट एरिया. एवरी टाइम यू एंड अप गोइंग टू द सेम प्लेस. दिस टाइम आई हैव डिसाइडेड आई विल एक्सप्लोर सम न्यू प्लेस टू. आई होप आई हैव दैट टाइम, बट इंशाल्लाह लेट्स सी. अस्सलाम वालेकुम भाई, व्हाट इज योर फेवरेट थिंग? तहसीर अमजद कहते हैं व्हाट इज माई फेवरेट थिंग. ये तो बहुत ही ओपन एंडेड जो है वो आपने जो है ना ये सवाल लिख दिया है. ये मेरा मतलब है अब थिंग को स्पेसिफाई करें ना. व्हाट इज योर फेवरेट फूड, व्हाट इज योर फेवरेट एक्टिविटी, व्हाट इज योर फेवरेट हॉबी, स्टफ लाइक दैट ब्रदर. चौधरी नईम साबर कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सनराइज लिसनर्स, होप एवरीवन इज होप्स फुलफिल्ड, स्टे ब्लेस्ड. माशाल्लाह सर, इन्होंने अपने खेतों की तस्वीरें शेयर की हैं और यहाँ पे चावल की जो है वो इन्होंने काश्त की है. और अगर आपको याद हो तो हमारे दोस्त चौधरी नईम साबर एडवोकेट साहब जो सियालकोट के पास रहते हैं, उन्होंने जब ये इसकी बुआई की थी उस वक्त से तस्वीरें जो हैं वो हमारे साथ शेयर करते जा रहे हैं. और अब इस वक्त माशाल्लाह फसल हरी भरी लहलहाती हुई फसल जो है चौधरी साहब की तैयार हो चुकी है. धान की ये फसल, वाह मेरे खेतों की मिट्टी में लाल यमन, क्या बात है यार, क्या झुरझुरी आ जाया करती थी नेशनल सॉन्ग सुन के. ब्यूटीफुल जी. अदीम असगर कहते हैं अदील अंकल यू सेड यू विल प्ले पानी का बुलबुल ऑन मंडे. मैंने चला दिया. हाउ इंपॉर्टेंट इज चाइना टू एप्पल? ओके ग्रेट. अदील भाई श्रीलंका अगर यही करना था तो हमसे ही हार जाते. हाँ यार वैसे वाकई फिजिकल मैं भी सोच रहा था, लेकिन खैर हर काम में अल्लाह की मसलहत होती है. क्योंकि अगर पता है क्या होता, अगर पाकिस्तान श्रीलंका से जीत जाता, फिर पाकिस्तान फाइनल में इंडिया तक खेलता, और अगर हम इंडिया को हरा देते फाइनल में, तो हमारी तमाम तर कमजोरियां और हमारी तमाम तर जो वीकनेसेस हैं वो वुड हैव बीन ब्रश्ड अंडर द कारपेट. सो या ठीक हो गया जी. और क्या सीन है जनाबे वाला? और कोई खबर? काबूस अजीज अदील अंकल अब्दुल्ला इन मिनाल, हे डोंट फॉरगेट पानी के बुलबुले. पानी के बुलबुले के बड़े रिमाइंडर्स आए हैं भाई, क्या बात है. अच्छा जी, नाइस वेदर इन लाहौर, वेरी नाइस. और लाहौर में भी और इस्लामाबाद माशाल्लाह हर जगह अच्छा वेदर है जी. हमारे दोस्त रहमान खिलजी साहब का भी मैसेज आया था, उस वक्त तो मैंने देखा था, लेकिन अभी हाँ ये ना मैसेज. सर बो वोयाज टू दिस साइड ऑफ द कंट्री वाया छैया मोड. द प्लेजेंट news from the north, it finally rained, not heavy but light since last night and currently drizzling as well. Have a good trip. Thank you so much sir, बहुत शुक्रिया. And yeah, looking forward to that, the Chaiya mode train after a very long time. Last time I traveled through train that was 2001. हम अपने IBA के ट्रिप में जो हमने ट्रैवल किया था. वैसे खैर मैं को भरम नहीं मार रहा, शो नहीं मार रहा यार. एक बार तुक्के में कंपनी के पैसों से मैं स्विट्जरलैंड पहुंच गया था, वहां पे मैंने ट्रेन का सफर किया था. तो हमने जिनीवा से
we went to from Zurich we went to Schaffhausen. वो हम ट्रेन से गए थे वो, लेकिन वो wasn't that long a train journey, but it was beautiful indeed. यूरोप में ट्रेन का सीन काफी लिट है, काफी ऑन सीन है यूरोप में ट्रेन का. They travel a lot through train and I think it's one of the best ways. It is the best way of traveling in Europe. कभी तुक्का लग जाए कंपनी की जानिब से, सो ऐसे ही सिर्फ जाके वापस मत आ जाइएगा, 3-4 दिन एक्स्ट्रा रुक जाइएगा, बिल्कुल अपने आप को इंडिपेंडेंट फ्री टाइम दीजिएगा. और या चलें जी, ग्रेट. ओह, वी आर ट्रेंडिंग एट नंबर 3 राइट नाउ ऑन ट्विटर. वेरी कूल मैन. अभी लिए चलते हैं आपको ब्रेक की जाने, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. जुनैद भाई की आवाज में तुम कहते हो तो प्यार ही होगा. अभी काफी सारे मैसेजेस आ गए बीच में. उमैमा की बर्थडे है आज. उमैमा, इफ यू आर लिसनिंग टू मी, हैप्पी बर्थडे टू यू. एंड देन बाकी का सीन है, बाकी ये सीन है. नुमान यूसुफ ने तस्वीरें भेजी हैं श्योसर लेक की, कहते हैं भाई बहुत खूबसूरत लेक है ये, एंड यू शुड विजिट Nanga Parbat. I can tell you, I haven't been to Gilgit-Baltistan. I haven't really stepped on Gilgit-Baltistan till now, but let's see what happens pretty soon, inshallah. Alright, जो इनकार लगा मुझको वो इकरार ही होगा. That was जुनैद भाई with प्यार ही होगा. If you guys enjoyed that song, and चलें जी जल्दी से अब आज के अखबारात में शामिल अहम खबरों पर जो है वो नजर डालते हैं. भाई ऑनेस्टली स्पीकिंग अखबारात तो मेरे पास है नहीं. व्हाट आई हैव गॉट इज आर द ऑनलाइन एडिशंस हमारे पास, उन पे जो है वो हम नजर डालते हैं. ऑनलाइन एडिशंस का जो फर्क होता है वो ये होता है, आपको पता है कि ये खबरें उसमें अपडेट होती रहती हैं. आज एक्सप्रेस का जो express.pk पे जो इस वक्त लीड न्यूज है, दैट इज अबाउट शेख रशीद. साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद को गिरफ्तार कर लिया गया. अच्छा जी, शेख रशीद के वकील ये कहते हैं कि जी गिरफ्तार को कर लिया, लेकिन हमें पता ही नहीं किस बात पे गिरफ्तार किया गया, और उनको जो है वो बहरिया टाउन से गिरफ्तार किया गया है. उनकी रिहाइश गाह से वहाँ पे, और सादे कपड़े में जो है वो मलबूस लोग उनको उठाकर ले गए हैं. मेरा मतलब उनको गिरफ्तार करके ले गए हैं, उठाना तो जरा मुश्किल होगा शेख साहब को. और दूसरा जो है सीन वो ये है कि पंजाब पुलिस, BBC उर्दू का ये कहना है कि पंजाब पुलिस ने क्लैरिफाई कर दिया है कि जी उनका इस गिरफ्तारी से कोई लेना देना जो है वो नहीं है. इसका मतलब ये कि आप समझ सकते हैं. सो देख लें जी, ये तो अभी पहला दिन था और इसमें जो है एक थोड़ा सा इंडिकेशन आपको आ गया है कि आगे क्या सिचुएशन हो सकती है. आगे बढ़ते हैं जी. जस्टिस काजी फैज ईसा ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ओहदे का जो है वो हलफ ले लिया है. और जाहिर है आप काफ़ी खैर हम बात इस पर ऑलरेडी कर चुके हैं. अभी हम अखबारात की खबरों में कोई तज्जिया जो है ना वो अभी नहीं कर रहा, बट बहरहाल मरियम नवाज का ये कहना है आज से अदल के ऐवानों में इंसाफ की वापसी होगी. या खुदा का खौफ, मेरे ख्याल से काजी फैज ईसा अगर अपने ऊपर एक एहसान कर सकते हैं, देखिए जी अब उस पर ना भी वॉट अबाउटरी शुरू कर देंगे मेरे पटवारी दोस्त ना, कि यार बंदियाल साहब के बारे में तो उसने ये कहा था, साकिब निसार के बारे में तो इसने ये कहा था. लेकिन काजी फैज ईसा अपने लिए इतना बार रेस कर आ रहे हैं, इतना उन्होंने अपना बार जो है वो रेस कर दिया. उनके चंद एक जेस्चर तो मैं भूल ही नहीं सकता. अमीन, अगर आपको याद हो जी, वो उन्होंने जो फैसला दिया था फैजाबाद धरने के हवाले से, उसके अलावा उन्होंने पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के ऊपर एक सो मोटो उन्होंने ले लिया था, और उस पर उन्होंने जो है वो एजेंसीज के हवाले से और हमारी जो है ना वो 23 मार्च की परेड के हवाले से उन्होंने जो है कमेंट्स दिए थे. हाउ कैन वी फॉरगेट दोस थिंग्स. प्लस वो जो मीडिया उनसे एक दफ़ा बात करना चाह रहा था, उन्होंने अपनी ज़बान के ऊपर जो है ना वो ये बताया था कि जज की ज़बान जो है वो मीडिया के सामने नहीं, सिर्फ जो उसकी जो कज़ा का मनसब होता है वहाँ पर वो बोलता है. और फिर उसके बाद वहाँ से लेकर यूट्यूबर्स को इंटरव्यू देने तक इन्होंने इतना अपना बार रेस कर दिया है ना कि सबसे पहले तो वो सियासतदानों के खिलाफ जरा एक्शन लेंगे जी. ये क्यों आप इस तरह के बयान दे रहे हैं. बिकॉज मरियम के बयान से आपको क्या लग रहा है. आपको पता है कि नून लीग के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल ने जो है वो बंदियाल साहब के हवाले से एक ट्वीट किया था, माफ कीजिएगा काजी साहब के हवाले से एक ट्वीट किया था, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने उसको डिलीट कर दिया. उनको भी अंदाजा हुआ यार ये थोड़ा ज्यादा हो गया. बट बहरहाल जी आज ही एक्शन में जो है ना वो नजर आने वाले हैं जनाब मोहतरम काजी फैज ईसा साहब. अपनी जो है वो नई हासिल की गई पावर को फुल आज एनफोर्स करते हुए नजर आएंगे वो. और वो चाहते ये हैं कि पूरा पाकिस्तान जो है वो लाइव देखे. तो जी जो आज पहली बड़ी समात होने वाली है, फुल कोर्ट उन्होंने जो है वो बुला लिया है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से. और तमाम जो इस वक्त जो 15 जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो सारे के सारे जो है वो इसमें तशरीफ रखेंगे और वो ये सुनेंगे. ज़ाहिर है इस केस को वहीं से ही रिज्यूम किया जाएगा जहां पे इस पे स्टे दे दिया गया था अप्रैल के महीने में, जिसके बारे में आप जानते हैं बंदियाल साहब और उनके जो हम ख्याल, उस वक्त 8 जजेस, दीज वर द मेजॉरिटी जजेस राइट नाउ उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जिन्होंने इस पे जो है वो एक यूनानिमस स्टे दिया था. सब ने साइन करके दिया था कि जी ये इस पे स्टे लगा दें.
इस पे जो है वो कार्रवाई होगी. आप जानते हैं कि जी दिस कानून वाज अबाउट, ये कानून जो था ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो चीफ जस्टिस हैं उनकी पावर्स को क्लिप करने के लिए बनाया गया था, जिसमें उनकी ना सिर्फ सो मोटो लेने की पावर बल्कि जो बेंच क्रिएशन या बेंच फॉर्मेशन के हवाले से जो एक सॉर्ट ऑफ एक बड़ी ताकत जो है वो चीफ जस्टिस को हासिल है, उसको डिवाइड कर दिया जाएगा अमंग द 3 मोस्ट सीनियर जजेस. सो बहरहाल जी देखते हैं आज इस पे क्या सिलसिला आएगा. क्या इसका जो स्टे था उसको रिमूव कर दिया जाएगा, इसकी मेंटेनेबिलिटी देखी जाए, क्योंकि कहते ये हैं कि एक चीफ जज एक जज जो है सुप्रीम कोर्ट के वो आज छुट्टी पे जा रहे हैं रात से, और ही इज ट्रैवलिंग अब्रॉड, सो ही वोंट बी अवेलेबल. तो ये बेंच कंप्लीट नहीं हो पाएगा. बट बहरहाल देखते हैं जी क्या होता है. डॉन की आज की लीड यही है बिल्कुल जी. Don.com की फुल कोर्ट टू टेक अप लॉ लिमिटिंग CJP's पावर टुडे. ओके जी. और इसके अलावा इन्फ्लेशन फोर्सेस पीपल इनटू डेट साइकिल, एसेट सेल फ्रॉम कराची टू स्मॉल. ये बिल्कुल ये डॉन ने अपना तजिया लिखा है कि लोग जो है इन्फ्लेशन की वजह से अपनी एसेट्स को जो है वो बेच रहे हैं. इस वक्त बहुत बड़ा इशू है ये. आप अपना एसेट बेचने कोई मार्केट में जाएं, सो यू वोंट फाइंड द बायर फॉर द प्राइस जो आपने सोच के रखी हुई होगी कि जी मैं जिस कीमत पे बेचना चाहता हूँ उस पर मुझे कोई बायर मिल नहीं रहा. सो इफ यू आर अ बायर दिस इज एक्चुअली अ वेरी गुड टाइम, बट इफ यू आर अ सेलर दिस इज अ वेरी वेरी बैड टाइम. ऑलराइट जी. Parvez Elahi re-arrested immediately after court discharges him in Lahore master plan case. लॉयर का ये कहना है. अच्छा जी कहते हैं they said he has been arrested in a terrorism case and was taken to Adiala jail. Okay जी. Then alliance with PTI neither exists, not under consideration. नासिर हुसैन शाह. आप देख रहे हैं आजकल नून लीग और पीपल्स पार्टी वालों के दरमियान जो है ना वो आजकल फ्रेंडली फायर चल रहा है ट्विटर के ऊपर. और आई थिंक शैला रजा को इन्होंने लगा दिया है, जो पूरा दिन बैठ के जो है ना वो नून लीग के खिलाफ तबर्रा कर रही होती हैं, और फिर वहां से जो है वो हनीफ अब्बासी वगैरह किस्म के जो सेकंड टियर लीडरशिप है उनको लगाया हुआ है. खैर शैला रजा तो शायद थर्ड टियर लीडरशिप में आती होंगी, इनको जो है वो लगाया हुआ है. और ठीक है जी देखते हैं क्या होता है. Caretaker Prime Minister Kakar leaves for US to represent Pakistan at 78th session in UN General Assembly. अच्छा डॉन ने तो खैर इनको केयर टेकर लिखने की जहमत भी नहीं की है, अपनी हेडलाइन में PM लिखा हुआ है, लेकिन बहरहाल व्हाटएवर डॉन वुड से ही रिमेन्स द केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर. आगे बढ़ते हैं जी. क्या सीन है. 5 रोजा दौरा है जी इनका अमेरिका का. अच्छा जी. कराची में पीर से बुध तक बारिश का इम्कान. थैंक यू सो मच. मेरी एब्सेंस में बारिश करवा लें जो करनी है आपको. और ओके ठीक है जी. अभी खिलजी साहब ने भी वीडियो भेजी अपने बागीचे की. माशाल्लाह भाई जबरदस्त बारिश पेशावर में इस वक्त हो रही है. सो काफी वार्म समर रहा. देयर वाजंट अ लॉट ऑफ रेन दिस टाइम. सो या चलें जी. अभी आपको जो है वो हम लिए चलते हैं एक टाइम चेक और कमर्शियल ब्रेक की जाने. मिलेंगे आपसे इसके बाद. वापस आके खेलों के बारे से बात करेंगे. विल टॉक अबाउट द फाइनल ऑफ द एशिया कप. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome back guys. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me अदील अजहर. सुबह के 8:04 हो चुके हैं. And yes morning. Salaam alaikum. If you have just tuned in, अब हम बात करने वाले हैं कुछ खेलों के हवाले से. And the last time we'll be talking about the Asia Cup. एशिया कप का इख्तिताम हुआ जी. जबरदस्त कामयाबी भारत ने हासिल की. श्रीलंका को जिसे कहना चाहिए कि तहस नहस करके रख दिया उन्होंने और संभलने का मौका ही नहीं दिया पहली विकेट गिरने के बाद से. और जब बुमराह आई थिंक ही गॉट द फर्स्ट विकेट एंड आफ्टर दैट वेल देयर वाज नथिंग बिकॉज वो जो दूसरा ओवर इसने कराया अपना सिराज ने, उस दूसरे ओवर में सिराज गॉट 4 विकेट्स एंड 6 डिलीवरीज. नो आई मीन कुड नॉट हैव द ही डिड नॉट हैव द क्या कहते हैं हैट्रिक तो वो नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी आई थिंक 12 रन पे आपके 5 खिलाड़ी आउट हो गए हो. वहां से मैच क्या उठा पाएंगे यार. लेकिन बहरहाल जी 50 रन पे श्रीलंका की पूरी टीम जो है वो आउट हो गई. ओनली 2 प्लेयर्स मैनेज टू रीच द डबल फिगर. कौशल मेंडिस ने 17 रन बनाए और 13 रन जो हैं वो डेब्यूटेंट हिमांथा ने बनाए. और 5 खिलाड़ी इनफैक्ट जो है वो 0 पर आउट हुए. कौशल परेरा हुए, समारा विक्रमा, असलंका जो कि पाकिस्तान के लिए मुश्किल बन गए थे, एंड देन कप्तान दासुन शाना का एंड पाथिराना. अच्छा अब जवाब में इंडिया ने ज़ाहिर है इस टोटल को जो है 6 विकेट हासिल की. मोहम्मद सिराज ने बेहतरीन बॉलिंग का उन्होंने जो है वो मुजाहरा किया. 3 विकेट हासिल की. हार्दिक पांड्या ने, ईशान किशन और शुभमन गिल ने इस टोटल को जो है वो सिर्फ 6.1 ओवर्स में जो है वो पूरा कर लिया. नेचुरली ऐसे ही होता है जब छोटे छोटे टोटल्स होते हैं तो टीम तो ज़ाहिर है बॉलिंग टीम मेंटली हार चुकी होती है. इट इज ओनली अबाउट ये नेट प्रैक्टिस ही बन जाती है.
सो भाई जबरदस्त इंडिया जो है वो हो गया है कामयाब इस एशिया कप में, जिसको उन्होंने जाहिर है बस कुदरत का निज़ाम अजीब है. और कल भी हम इस बात पे यूट्यूब शो में भी रात में मैं इस बात का इजहार कर रहा था कि कितना जुल्म हो रहा है हमारे साथ और हमसे छीन लिया गया ये टूर्नामेंट. ऐसी की तैसी टूर्नामेंट की जो है वो कर दी गई. सब कुछ हुआ, सब कुछ इंडिया के मुताबिक चल रहा है, टूर्नामेंट भी एंड में वही जीत जाते हैं. सो क्या बोले यार, कुदरत का निजाम कैसा है ये. आगे बढ़ते हैं जी. तो कुलदीप यादव वाज एडजस्ड मैन ऑफ द सीरीज. प्लेयर ऑफ द मैच वाज ऑफ कोर्स मोहम्मद सिराज. सो अब ये हो गया भाई सिलसिला. अब क्या बोलें इसके हवाले से, हम उसके हवाले से यही बोलेंगे कि जी अभी फिलहाल जो है वो ज़ाहिर है वर्ल्ड कप की अब फोकस जो है वो तमाम टीमों का होने वाला है, लेकिन नॉट द इंडियन टीम, बिकॉज इंडियन टीम जो है वो अभी 3 ODI मैचेस की एक सीरीज खेलेगी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया. और ये मैचेस जो हैं ये 22 सितंबर, 24 सितंबर और 27 सितंबर को होंगे मोहाली, इंदौर और राजकोट में. और ये तीनों वो शहर हैं जिनको वर्ल्ड कप की मेजबानी जो है वो नहीं मिली है. मोहाली को वर्ल्ड कप की मेजबानी ना मिलना एक बहुत बड़ा सरप्राइज था मेरे लिए, लेकिन बहरहाल जी मोहाली, इंदौर और राजकोट को. अच्छा, मोहाली को इंडिया के मैचेस नहीं मिले, आई थिंक मैचेस ही नहीं मिले उनको, मेरा ख्याल आई थिंक ऐसी कुछ सीन है. बट ये उनके दरमियान सीरीज होगी और ये सीरीज जो है दैट इज गोइंग टू डिसाइड हु इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट वर्ल्ड कप में दाखिल होते हुए, वर्ल्ड कप में जाते हुए कौन सी टीम जो है वो नंबर 1 टीम जो है वो होने वाली है. सो दैट इज गोइंग टू डिसाइड. सो या लेट्स सी, बिकॉज इस वक्त तो पाकिस्तान वर्ल्ड नंबर 1 टीम बन गई है, बट उसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि हम वर्ल्ड नंबर 1 टीम होंगे गोइंग इनटू द वर्ल्ड कप, बिकॉज वी आर नॉट प्लेइंग एनी क्रिकेट एनी मोर नाउ. अभी हमारी कोई क्रिकेट जो है वो नहीं होने वाली है. और या चलें जी, गुड. तो बाकी एशिया कप खत्म हुआ जी. पाकिस्तान नंबर 4 में आया सुपर 4 में. इस वक्त बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल तमाम मामला जो हैं वो तितर बितर हो गए हैं. और मैं अगर आपको याद हो से 2 हफ्ते पहले यही बात कर रहा था कि मुझे परेशानी हो रही है सोच के कि हाउ कुड थिंग्स बी सो गुड फॉर पाकिस्तान गेटिंग इनटू द वर्ल्ड कप. लेकिन एक भारत की शिकस्त ने जो है वो बिल्कुल जैसे कहना चाहिए कि पाकिस्तान क्रिकेट को एक्सपोज करके रख दिया है. और नसीम के हवाले से तो सुनने में अब यही आ गया है काफी हद तक, अब तो ये बात कंफर्म्ड है. इवन दो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक छोटी मोटी सी जो है वो एक इस पे प्रेस रिलीज निकाल के बता दिया है कि जी इस पे जो है वो अभी नजर रखी जा रही है, इनकी रिपोर्ट्स वगैरह, इनके स्कैन्स और टेस्ट वगैरह हो गए. बट नसीम is most probably is likely to miss the not just the ODI World Cup, बल्कि कहते ये हैं कि जो दौरा है ऑस्ट्रेलिया है जहाँ पे नसीम जाहिर है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते थे, he will not be available for that tour as well. So big loss for Pakistan cricket. I really hope कि कोई खबर सुनने को मिल जाए कि नहीं जी हमारे जो खदशात थे ऐसा नहीं है. He may be missing the warm-up games and perhaps the first or second game, but he will be available from the India match. लेकिन आपको पता है इस वक्त हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए इस वक्त मर्फीज लॉ चल रहा है. So anything that can go wrong will go wrong for Pakistan. So चलें जी, क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ते हैं. दूसरी जानिब भाई कल एक बहुत ही कमाल और शानदार सीरीज का जो है वो इख्तिताम किया साउथ अफ्रीका ने और नाकाबिले यकीन उन्होंने कमबैक मारा है. ऑस्ट्रेलिया की टीम वाज लुकिंग वेरी डेंजरस, लेकिन कल साउथ अफ्रीका ने आखिरी ODI मैच में इस सीरीज के उनको शिकस्त दी जोहानिसबर्ग में एक और यकतरफा मुकाबले के बाद 122 रन से. और अगर आप इस सीरीज को फॉलो नहीं कर रहे तो बताता ये चलूं कि इब्तदाई 2 मैचेस जो थे वो ये जीतने में कामयाब हो गया था ऑस्ट्रेलिया. और ऑस्ट्रेलिया ये इब्तदाई 2 मैचेस जीतने के बाद लग यही रहा था कि ये सीरीज कहीं वाइट वॉश वगैरह ना कर लें, लेकिन फिर उसके बाद से साउथ अफ्रीका के अंदर का जो वहशी जानवर था वो जाग गया और उसके बाद उन्होंने इतनी कुट लगाई ऑस्ट्रेलिया की, नहीं एक ही पैटर्न पे उन्होंने तीनों मैचेस जो है ना इनको हराए. और वो हुआ यही कि पहले उन्होंने तीसरे मैच में जो है वो 338 रन बनाए, ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने 227 रन पे आउट कर दिया, 111 रन से जीते. फिर उसके बाद सेंचुरियन में 416 रन बनाए साउथ अफ्रीका ने. और उफ क्या बैटिंग की इन लोगों ने, जबरदस्त यार. और एडन मार्करम हुए और ये हेनरी क्लासन, यार क्या मॉडर्न बैटिंग कर रहे हैं ये लोग. लेकिन खैर आई थिंक साउथ अफ्रीका के लिए आई थिंक इट इज सेटिंग अप रियली वेल बिफोर द वर्ल्ड कप के इंशाल्लाह फिर चोक करेंगे ये, ठीक है जी. फिर चौथे मैच में इन्होंने 164 रन से इनको शिकस्त दी और तीसरे मैच में जो आखिरी मैच कल हुआ उसमें साउथ अफ्रीका ने पहले बैटिंग करते हुए 315 रन बनाए और ऑस्ट्रेलिया 193 रन पर ऑल आउट हो गया, 122 रन से जो है वो शिकस्त दी. कल क्विंटन डी कॉक जो है वो अपनी सरजमीन पर अपना आखिरी ODI मैच जो है वो खेल रहे थे. उन्होंने ODI फॉर्मेट से जो है वो रिटायरमेंट दे दी है. यार साउथ अफ्रीकन जो भी हो जाए यार, वो वर्ल्ड कप में कुछ भी करें जो भी होता है, लेकिन यार आई मीन
the team has suddenly started to look very good. I mean, the sort of form that Markkanen is right now, Henrik Klassen की फॉर्म हमने देखी है, और इसके अलावा मार्को येंसन, अब आप उनको भी देखें, कल येंसन ने जो है वो 47 रन बनाए 23 गेंदों पे, एंड ही गॉट 5 विकेट्स इन दैट गेम एज वेल. सो प्रॉपर फहीम अशरफ लेवल वर्ल्ड क्लास ऑलराउंडर ही इज यार. अमेजिंग मैन, सो कूल. चलें जी, ये हो गई बात. अब इनके हवाले से कुछ जरा देख लेते हैं. हमारी कैरेबियन प्रीमियर लीग में हमारे बॉय साइम अयूब की परफॉर्मेंस. आज उसकी टीम गयाना अमेज़न वॉरियर का जो है वो मैच था बारबेडोस रॉयल के खिलाफ, और पहले बैटिंग करते हुए गयाना ने 226 रन बनाए, जिसमें शे होप ने 100 स्कोर की 44 गेंदों पे 106 रन बनाए. साइम कुड नॉट स्कोर अ लॉट, 13 गेंदों पे साइम ने 16 रन बनाया. अब ही कांट परफॉर्म इन एवरी गेम. 3 चौके साइम की इनिंग्स में जो है वो शामिल थे, और जवाब में बारबेडोस की टीम जो है वो सिर्फ 138 रन जो है वो बनाकर आउट हो गई. इमरान ताहिर जो कि टीममेट हैं साइम के, उन्होंने 3 विकेटें हासिल की, और गुडाकेश मोती गॉट 2 विकेट्स. एंड और कौन है भाई, हमारा कोई और बॉय इस टीम मैच में खेल रहा था? नहीं, हमारा कोई और बॉय जो है वो इस मैच में नहीं था. बाय द वे, दिस कैरेबियन प्रीमियर लीग जिसमें जाहिर है पाकिस्तान की बड़ी अच्छी रिप्रेजेंटेशन जो है वो आप जानते हैं कि ये कैरेबियन प्रीमियर लीग में होती है. इसमें अब बिल्कुल आखिरी के जो है वो मैचेस चल रहे हैं. इनफैक्ट तमाम टीमों ने अपने जो है वो 10-10 मैचेस जो हैं वो निपटा लिए हैं, और अब ये टूर्नामेंट जो है ये एलिमिनेटर और क्वालिफिकेशन के राउंड में जो है वो जाने वाला है. सो हमारे जो इस टूर्नामेंट के सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल प्लेयर हैं इमाद वसीम. ही इज रिप्रेजेंटिंग जमैका's टीम इन दिस टूर्नामेंट, और जमैका का मुकाबला जो है वो एलिमिनेटर में होने वाला है वेडनेसडे को सेंट लूसिया के खिलाफ. और जो साइम की टीम है गयाना अमेज़न वॉरियर, उनका मुकाबला जो है वो ट्रिनिडाड नाइट राइडर्स के साथ जो है वो होने वाला है. एंड द फाइनल ऑफ दिस टूर्नामेंट विल बी प्लेड ऑन 23rd of September सैटरडे. चलें जी, अब जो है वो आपको हम लिए चलते हैं फुटबॉल के हवाले से. फुटबॉल, ऑलराइट. फुटबॉल में इस वीकेंड में जो मैचेस खेले गए, इसमें वैसे तो काफी हद तक प्रेडिक्टेबल रिजल्ट्स आए, लेकिन ज़ाहिर है एक जो हुआ सिलसिला, देखिए मैंने पहले ही आपको फ्राइडे को बता दिया था कि मैनचेस्टर यूनाइटेड के अच्छे हालात नहीं लग रहे हैं. ब्राइटन ने उनको ओल्ड ट्रैफर्ड में 1 के मुकाबले में 3 गोलों से शिकस्त दी. सो मैनचेस्टर यूनाइटेड राइट एट द वेरी स्टार्ट ऑफ द सीजन इज अ टीम इन ट्रबल. अभी तो 1 महीना ही हुआ है, और आप देख रहे हैं कि उनकी जो मसाइब हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं. मुझे नहीं लग रहा कि इनके जो मैनेजर हैं एरन टेन हाग, ये सरवाइव कर पाएंगे इवन हाफ ऑफ द सीजन. बट लेट्स सी क्या होता है. मैनचेस्टर यूनाइटेड राइट नाउ इज एट नंबर 13. 5 मैचेस जो अब तक सीजन में खेले उसमें वो 3 हारे, और सिर्फ 2 में जो है उनको कामयाबी हुई है. इसके अलावा मैनचेस्टर सिटी ने कल वेस्ट हैम को परसों शिकस्त दी 1 के मुकाबले में 3 गोलों से. टॉटनहम हॉटस्पर्स हैड अ रिमार्केबल कमबैक अगेंस्ट शेफील्ड यूनाइटेड. इंजरी टाइम में 2 गोल स्कोर करके टॉटनहम जो है ये मैच जीतने में कामयाब हुआ. रिचार्लिसन ने जो है वो 98 मिनट में और 100 मिनट में जो है कुलुसेव्स्की ने गोल स्कोर किया. दैट वाज अमेजिंग, रिमार्केबल कमबैक बाय टॉटनहम हॉटस्पर्स. लिवरपूल ने वुल्व्स को शिकस्त दी. लिवरपूल वाज आल्सो डाउन 1-0, लेकिन दूसरे हाफ में 3 गोल स्कोर करके लिवरपूल ने कामयाबी हासिल की. कल एक अपसेट हुआ जरूर, और बोर्नमाउथ और चेल्सी के दरमियान जो है ये मैच 0-0 से बराबर रहा. बोर्नमाउथ विल बी वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड विद दिस रिजल्ट. दे वुड हैव एक्सपेक्टेड टू विन दिस गेम अगेंस्ट चेल्सी, बट चेल्सी जो है, मतलब चेल्सी और इनकी बड़ी जिगरी चल रही है मैनचेस्टर यूनाइटेड की. इस बार मैनचेस्टर यूनाइटेड 13 पॉइंट्स पर है, चेल्सी 14 पॉइंट्स पर है. सो आई थिंक ये अपनी राइवलरीज आप लोग चेंज कर लें. लाइक चेल्सी पता नहीं किसके साथ अपनी राइवलरी बनाता है, मुझे नहीं पता सीरियसली, बट मैनचेस्टर यूनाइटेड लिवरपूल से मैच करता है, आर्सेनल के साथ है. आर्सेनल के लिए मैं कोई बड़ा बोल नहीं बोल रहा, लेकिन हाँ, बट मैनचेस्टर यूनाइटेड यार जरा एडजस्ट कर लें अपनी राइवलरीज. फिलहाल मुझे लग रहा है इस सीजन में प्रॉब्लम है. कल रात का जो आखिरी मैच खेला गया, आर्सेनल ने 1-0 से शिकस्त दी एवर्टन को, और गुडिसन पार्क में ये मैच खेला गया. तो इस मैच में पिछले सीजन में आर्सेनल को 1-0 दिया, शिकस्त हुई थी, वो बड़ा बुरा रिजल्ट आया था, उसका बड़ा नुकसान हुआ था आर्सेनल को. बट अ मैच व्हिच वाज डोमिनेटेड बाय आर्सेनल यस्टरडे. दे एंजॉयड अराउंड 75% पोजेशन एंड 13 शॉट्स ऑन गोल, बट 1-0 से उन्होंने कामयाबी हासिल की. And they would have loved to score some more goals there, but nevertheless a win is a win. Manchester City sitting comfortable on the top. 5 matches, 5 कामयाबियां, 15 पॉइंट. Then comes Tottenham, Liverpool and Arsenal, जिनके
13 पॉइंट्स हैं, बट इस वक्त गोल एवरेज या गोल डिफरेंस की जो है वो सिलसिला चल रहा है. ब्रेक की जाने पड़ते हैं, उसके बाद एक गाना. डोंट गो एनीवेयर, कीप लिसनिंग. Alright, 25 past 8 is the time. Sunrise Show, दिल की आवाज आप तक पहुंच रही है. गुड मॉर्निंग. फरहान सईद की आवाज आपने सुनी. दावत साथिया एंड वेरी फ्रीक्वेंटली प्लेड सॉन्ग इन माय प्रोग्राम. चलें जी, शहजाद नियाज साहब वालेकुम अस्सलाम सर. आपको इसके अलावा वी हैव गॉट डॉक्टर कपिल शर्मा जम्मू से मैसेज करते हैं, कहते हैं यू सेड पाकिस्तान नॉट प्लेइंग क्रिकेट टिल वर्ल्ड कप, व्हाट अबाउट एशियन गेम्स. अब यार डॉक्टर साहब कैसी बात करते हैं आप. एशियन गेम्स जो हो रही है उसके लिए आपको पता है कि ए स्क्वाड्स जो हैं वो भेजे गए हैं. तो जब ए टीम भेजी गई है, आपको पता है कि उसमें और वर्ल्ड कप की, चाहे वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो, कोई भी टीम हो, उसमें देयर इज एब्सोल्युटली नो ओवरलैप बिटवीन दीज टीम्स. और तो इस वजह से आई रियली डोंट नो आप ये बात कैसे कह सकते हैं, बट नेवरदलेस एनीवे आप जानते हैं जी एशियन गेम्स का आगाज जो है वो चाइना के शहर वांगचो में जो है वो होने वाला है. एंड द गेम्स आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम दिस सैटरडे, सॉरी they are going to start from the 23rd of September. That means जो अब सैटरडे जो हाँ ना, तो यही तो सैटरडे 23rd September. Yes, 23rd September को जो है इनका आगाज होने वाला है इन खेलों का, और ये 8 अक्टूबर तक जो है वो चलेंगे. और इस बार जो है वो एशियन गेम्स में क्रिकेट जो है वो भी शामिल है. और इसके लिए पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान ने जो है वो अपनी टीम का भी ऐलान कर दिया था, और जिसके हवाले से जो है it's going to be interesting because India is going to be there. पाकिस्तान जो है टीम इज गोइंग टू बी देयर एज वेल. सो लेट्स सी. इससे पहले खवातीन की जो है वो क्रिकेट 2010 और 2014 में जो है वो हो चुकी है, क्रिकेट शामिल हो चुकी है. बांग्लादेश ने जो है वो ग्वांगचो में होने वाले गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था. श्रीलंका ने इंचियोन में गोल्ड मेडल जीता था, और इंडिया इसमें शिरकत नहीं करता था. विमेन के दोनों बार जो है गोल्ड मेडल पाकिस्तान ने अपने नाम किए हैं, और इस बार जो है वो ऑफ कोर्स इंडिया ने अपनी टीम भेजने का जो है वो ऐलान किया है. सो लेट्स सी, वेरी नाइस. और लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट एक्चुअली. यार मैं आई वाज जस्ट ट्राइंग टू फाइंड आउट द पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो प्लेयर्स थे, तो उनको भी हम जरा नाम देख लेते हैं जो जो इसमें पार्टिसिपेट जो है वो कर रहे होंगे. सो ये याद रहे कि ये एशियन गेम्स जो है ये पिछले साल होने थे, लेकिन अभी जो है ये कोविड की वजह से चाइना में जो जीरो कोविड चल रहा था उसकी वजह से नहीं हो पाए थे. लेकिन नाउ दीज गेम्स आर हैपनिंग. सो कासिम अकरम जो है ये पाकिस्तान की टीम की जो है वो क़यादत करने वाले हैं, और इसमें बाकी जो खिलाड़ी शामिल हैं बहुत ही कुछ एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं. आसिफ अली, हैदर अली, शाहनवाज डहानी, खुशदिल शाह, आमिर जमाल, अरशद इकबाल, मोहम्मद हसनैन, उस्मान कादिर. वाओ, जबरदस्त यार. ये तो कोई बड़ी तगड़ी टीम पाकिस्तान ने अपनी भेज दी है इसके लिए. चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है. वाहिब कहते हैं भाई अल्हम्दुलिल्लाह आई पास माय फर्स्ट एग्जाम ऑफ ARM विद फ्लाइंग कलर्स. वेल डन माय फ्रेंड, वेल डन, कंग्रेचुलेशंस. इसके अलावा आजम खान भी गयाना की टीम में है. बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, आजम खान जो है वो भी गयाना की टीम में ही है. फैसल कुरैशी साहब कहते हैं जी आपने BBC उर्दू का एक लिंक शेयर किया है जिसमें बताया ये गया है कि जी कनाडा और भारत के दरमियान जो गुफ्तगू और बातचीत चल रही थी अबाउट अ ट्रेड एग्रीमेंट वो मुअत्तल हो गई है, और इस वक्त कनाडा और भारत जो हैं वो अपने सिफारती ताल्लुकात के एक बहुत ही लोएस्ट लेवल पे पहुंचे हुए हैं. मुझे याद पड़ रहा है पिछले हफ्ते जब G20 कॉन्फ्रेंस से वापसी पर जस्टिन ट्रूडो साहब का जहाज जो है वो ग्राउंड हो गया था और वो उड़ नहीं सकता था, तो उनके लिए जितने टाइम में स्पेशल जहाज भेजा गया था, इस दौरान 2 दिन जस्टिन ट्रूडो ने जो है वो होटल में अकेले टाइम गुजारा. ही हैड एब्सोल्युटली नो डिप्लोमेटिक कमिटमेंट्स, कोई इंडियन उनको लिफ्ट नहीं करा रहा था वहां पे. इस पे मैंने अपने YouTube शो के दौरान अब से कुछ अर्सा पहले एक अच्छी गुफ्तगू की थी, बट अनफॉर्चुनेटली वो गुफ्तगू को शायद हम एक्सट्रैक्ट करके उसको अपलोड नहीं कर पाया. अदरवाइज आई थिंक इट वाज अ गुड टॉक. इनफैक्ट शायद मैंने बताया भी था, मेरी जो बहन खुद कैनेडियन है उनका मैसेज आया था, उन्होंने भी कहा था दिल भाई मुझे तो पता ही नहीं था ये वाली गेम चल रही है दोनों मुल्कों में. तो ये गेम चल रही है, तो इनके दरमियान जो ट्रेड यानी तिजारती ताल्लुकात के हवाले से जो बातचीत थी वो फिलहाल मुअत्तल हो गई है. चलें जी. Why was PCB chairman not seen in the final ceremony? फारिग कर दिया, हटा दिया भाई. इन्होंने हाईजैक कर लिया BCCI ना. मैं ये कह रहा हूँ ना, या अल्लाह कुदरत का क्या निजाम है, या अल्लाह ये जुल्म भी वो करते हैं और जो है वो जीतते भी वही हैं, और क्या कह सकते हैं यार. आगे बढ़ते हैं.
कुदरत का निजाम नहीं है, आर वीकनेसेस इज फेलियर. हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, हम कुछ ना कुछ तो हमें कहना ही है, जाहिर है. जीशान बेग साहब कहते हैं फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन स्पिनर स्टुअर्ट मैकगिल अरेस्टेड फॉर alleged loan in 300,000 cocaine deal. He came to the attention of detectives in April 2021 when he was allegedly kidnapped by a group of armed men outside an apartment in the Sydney suburb. तो इनको जो है वो उठा लिया था और कुछ बंदों ने, गैंग ने वहां पे उठा लिया था. तो इस पे पहले ये किडनैपिंग वाला केस लग रहा था, लेकिन पता चला कि जी ये तो एक कोकेन बेचने वाले एक रिंग का जो है ये हिस्सा थे और इनके आपसी फड्डे हैं जिसकी वजह से इनको जो है वो सिडनी से उठा लिया गया था. या चलें जी. Alright, that was Junoon with वो and yeah, I did remember the song अपना फ़हीम, लेकिन ईमानदारी की बात है नहीं यार, ये गाना अब मैं शायद दोबारा ना चलाऊं, मुझे इतना खास जो है ना बस ये लगा नहीं है, थोड़ा सा एमेचरिश टाइप जुनून था यहाँ पे. आई मीन लेकिन फिर भी चलें जी. हमारे दोस्त इकबाल मुगल साहब कहते हैं मुझे यकीन है आपके इल्म में होगा लेकिन फिर भी आपके इल्म में लाना चाहता हूँ. जंग एक्सप्रेस का और हर अखबार का ई पेपर होता है जहाँ उनके शुमारे अपलोड होते हैं. आपने सुबह उनकी वेबसाइट, अच्छा नहीं बिल्कुल जी, मुझे इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा है, लेकिन जो इशू है वो ये है मेरे भाई कि मैं जिस टाइम पे अखबारात में ये खबरें शामिल कर रहा होता हूँ उस वक्त आम तौर से ई पेपर जो हैं वो अपलोड नहीं हुए हुए होते. ये एक जो है ना बड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए थोड़ी देर में अपलोड हो गए होंगे लेकिन जिस वक्त मैं शामिल करता हूँ उस वक्त अपलोड नहीं होते. अच्छा जी, फरहान कहते हैं मज़ेदार गाना नहीं है बस ओके है एंड लॉट्स ऑफ टॉकिंग. लग रहा था W11 में बैठ गए. W11 यार, W11 भी एक फिनोमिनन है. आई मीन जो लोग कराची में नहीं रहते, ये कराची का एक मैं कहूँगा कि जो अर्बन लाइफ है उसका एक बड़ा अहम हिस्सा है ये. और वो बस का एक रूट है बेसिकली W11, ये एक बस का रूट है जो कि सराबकोट से लेके इट गोज ऑल द वे पूरे शहर को जो है ना ये क्रॉस करता हुआ जो है ना ये वाला रूट जा रहा होता है एंड ऑल द वे टिल किमाड़ी तक जाता है जो कराची के पोर्ट वाला जो है वो हिस्सा है. सो मैं ये तो नहीं कह रहा कभी आप कराची तशरीफ लाएं तो आप बसों में सफर करें या कुछ करें, लेकिन फ्रॉम एन एडवेंचर पॉइंट ऑफ व्यू ये चीज देखी जा सकती है. सो इफ यू कम टू कराची व्हेन द वेदर इज गुड, सीजन इज गुड, एक बस ले लीजिए एंड जस्ट रैंडमली सिट इन एनी बस. सारे हम लोग जो हैं वो जरा थोड़े से स्टीरियोटाइप ड्रिवन लोग ज्यादा होते हैं. कराची में ये हो जाएगा, कराची में वो हो जाएगा. मैं अक्सर लोगों से ये बोलता हूँ यार 2 करोड़ लोग जिंदगी गुजार रहे हैं कराची में. ऑफिशियल नंबर बता रहा हूँ, अनऑफिशियल तो पता नहीं कितने लोग हैं. हर किसी के साथ तो रोजाना वारदात नहीं होती ना. एक बेसिक प्रोटोकॉल होता है. बिल्कुल अपना iPhone 14 लेकर आप बस में ना बैठे. आई वुड रेकमेंड यू एक लिमिटेड अमाउंट 300-400 रुपए लेके बैठ जाइए, 500 रुपए लेके बैठ जाइए, बस में बैठे और just talk to the people, talk them randomly and all. I mean, this is what tourism and traveling is all about, yaar. 5-star hotels or rented cars and chauffeur driven and all. Yeah, it may make sense for the business and stuff. But because मैं अभी हो क्या रहा था, मैं अभी इत्तेफाक से जिस वक्त ये गाना चल रहा था जुनून का, जो मुझे सुनने में 1-1.5 मिनट बाद ही पता चल गया कि नहीं ये मेरे मतलब का गाना नहीं है, तो हमारे बॉस मुश्तबा नकवी साहब उन्होंने अपनी आवाज़ में जो है ना बड़े खूबसूरत कराची के हवाले से कुछ रिकॉर्ड करवाया है. सो मैं वो सुन ही रहा था जिसमें वो कराची का एक डिफरेंट साइड और डिफरेंट पर्सपेक्टिव जो है वो प्रेजेंट कर रहे थे. इफ एनी ऑफ यू इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू दैट आई कैन शेयर इट विद यू एज वेल. सो बल्कि एक जमाने में कराची, बल्कि W11 की बात चल रही थी तो एक एल्बम भी आई थी FM W11 अस्सलाम वालेकुम लालू खेत. नाउ आई नो इट वुड साउंड वेरी वियर्ड टू मेनी ऑफ यू बट ये बड़ी मशहूर हुई थी. ये वो जमाना था मिड 90s का जब FM 100 नया आया था और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान उनकी जो है वो टैगलाइन हुआ करती थी और उसमें टेलीफोन कॉल्स लिया करते थे. तो वो सिकंदर सनम होते थे उस वक्त और तनवीर आफरीदी एंड ऑल, ये कॉमेडियंस जो कि स्टेज के उस जमाने के एक नीश मार्केट को ज़ाहिर केटर करते थे. सो उन्होंने जो है वो उन्होंने ये एल्बम जो है ये निकाली थी जिसमें डायलॉग वाले गाने हुआ करते थे. ये हुआ करती थी एक जमाने में, मुझे नहीं पता बाकी शहरों में कितना पॉपुलर था बट कराची में बसों का ये खास कैरेक्टर, बिकॉज उस वक्त हम इंटर वगैरह में होते थे और कोचिंग के लिए और ट्यूशंस के लिए बसों में जाया करते थे और ये जो डायलॉग वाले गाने हुआ करते थे बड़ा मजा आता था इनमें सुनने में कि एक गाना आना है, देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार, अब या वो दूसरा गाना जो है कुमार सानू के खास तौर से हुआ करते थे. उससे पहले लड़का लड़की में आपस में डायलॉग चल रहे हैं और वो डायलॉग अपने यही सिकंदर सनम और कोई खातून है वो आपस में बातचीत चल रही है और फिर वो गाना जो है ना एक तरह का प्रिल्यूड हुआ करता था वो उस गाने का. लाइक वो भी एक लाइफ थी, वो भी एक कल्चर था. लेकिन खैर चलें जी. ओके जी, क्या बातें याद आ गई इस वक्त यार. वकास दुरानी कहते हैं मम्मी डैडी पीपल कैन ट्रेवल ऑन ग्रीन लाइन बस सर्विस फ्रॉम सदर टू नागन चौरंगी. या व्हाई नॉट, नॉट जस्ट मम्मी डैडी, आई मीन इट्स फॉर
फॉर एनीवन एक्चुअली, बट चलें. इसके अलावा डॉक्टर इमरान कहते हैं भाई ये यहाँ एक डॉक्टर इमरान हिलाल दुबई में होते हैं, कहते हैं यहाँ एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है, उसका नाम W11 है, वो जबरदस्त रेस्टोरेंट है. वाह क्या बात है भाई, जबरदस्त, दैट इज ग्रेट. और नुमान यूसुफ कहते हैं once just had an adventure trip from Gurumandar to Tower late on Sunday night in a W11. It's an experience. Yeah, it's an experience, seriously. I know जो इस वक्त काफी सारे लोग ये बोल रहे होंगे कि यार ये कितने कूल लोग हैं कि इसको वो कर रहे हैं बातें, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग ऐसा लग रहा है कि हमने बसों के ट्रैवल को जो है ना एक सर्टन सोसाइटी तक जो है ना वो हम उसको ले गए कि बस ये उन लोगों के लिए ही होता है. बट गिव इट अ ट्राई, मे बी. और आजकल जिस तरह के हालात व वाकयात हो गए और जिस तरह ट्रैवल करना महंगा हो गया है, जैसे हमारे एक अच्छे सीनियर लेवल के एक दोस्त अभी रिसेंटली उन्होंने मैसेज किया था, मैं उनका नाम नहीं ले रहा, उन्होंने कहा भाई मैं तो अब अफोर्ड नहीं कर सकता सफ़र करना इन माई कार बिकॉज द पेट्रोल इज बिकम जस्ट टू एक्सपेंसिव. तो उन्होंने कहा यार उनके शायद रूट पे जो है ना वो ये जो इलेक्ट्रिक बसेज हैं ये चल रही हैं, सो ही इज एक्चुअली प्लानिंग टू जैसे कहते हैं कि टेक दोज बसेज एंड अपने ऑफिस जाने के लिए. सो व्हाई नॉट वैसे. चलें जी, अभी ले चलते हैं आप लोगों को ब्रेक की जाने, मिलेंगे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद. This is the Sunrise Show with me Adil. Good morning. इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है और सिचुएशन क्या है, 8:50 हो चुके हैं. एंड जस्ट अ रिमाइंडर टू ऑल ऑफ यू, मैं बताता चलूं कि जी मैं थोड़ा सा ऑन एंड ऑफ इस वीक रहूंगा. सो शायद इस हफ्ते मैं एक और शो कर पाऊंगा, दैट्स गोइंग टू बी ऑन वेडनेसडे. बाकी मैं जरा छुट्टियों पे ही हूँ एंड आई एम ट्रैवलिंग, लेकिन होपफुली कोशिश यही होगी सब कुछ खैर आफियत से गुजर गया तो फिर मंडे से इंशाल्लाह एक बार फिर से जो है वो प्रोग्राम को रिज्यूम कर रहे होंगे. नॉट फ्रॉम परहैप्स कराची बट डेफिनेट आई मीन अगर कराची नहीं हुआ तब तक तो खैर आना जरा मुश्किल लग रहा है, लेकिन मंडे को मैं कोशिश करूंगा कि मैं इस्लामाबाद स्टूडियो से जो है वो प्रोग्राम जरूर आपकी खिदमत में पेश करूँ अल्लाह ने चाहा. अदील कमर साहब ने पूछा इज इट ट्रू. अच्छा ये बेसिकली देखें यार, एक मैं आपको जरा एक वार्निंग देता चलूँ, एक आप लोगों को जरा जो है वो मैं एक याद दहानी कराता चलूं कि सोशल मीडिया पे बहुत सारे खिलाड़ियों के नाम पे और बहुत सारे लोगों के नाम पे जो ना उल्टे सीधे किस्म के बयानात आ रहे हैं. आमतौर से ये बयानात जो होते हैं ये आते हैं इंडियन क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ होते हैं. मसलन कल वसीम अकरम साहब के खिलाफ जो है ना वो एक बयान, वसीम अकरम को से मंसूब जो है वो एक बयान आ गया था जिसमें उन्होंने BCCI और ICC और उनके गठजोड़ और उसके हवाले से बात की. देखिए अक्सर ऐसा होता है कि किसी भी डायलॉग का जो है वो मतन जो है वो आपको ये बता देता है कि ये हक सही हो सकता है या गलत हो सकता है. अब वसीम भाई अगर हिंदुस्तान की कमेंट्री में बैठ कर बुराइयां करेंगे तो भाई खाएंगे कहाँ से वो, उनकी रोजी है यार, अपनी रोजी पे वो क्यों लात मारेंगे. आप देखें ना, समझेगा ना, वसीम भाई तो बहुत बड़े आदमी यार. हमारे यहाँ छोटे छोटे लोग इंडिया को खुश करने के लिए आप देखें कि हमारे यहाँ जो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं वो कैसी इंडिया की जय जयकार हो रही है और क्या हो रहा है, और भाई बुमराह ऐसा तो वैसा, सिराज तो नेक्स्ट वसीम अकरम है और ये पाकिस्तान टीम को एक्सपोज कर दिया, कोहली ने बता दिया बाप कौन है. ये पाकिस्तानी यूट्यूबर्स इस तरह के प्रोग्राम, बिकॉज वाई दे गेट अ लॉट ऑफ व्यूज फ्रॉम इंडिया व्हेन दे डू दैट. तो वसीम भाई तो फिर तो बहुत नेक्स्ट लेवल की गेम है यार. तो कैसे ये अदील समझ जाया कर यार. ओके आगे बढ़ते हैं. शैला अकील कहती हैं सॉन्ग काफी बुरा था, वाकई काफी बुरा था. मोहम्मद वारसी कहते हैं हैव अ ग्रेट ट्रिप, थैंक यू सर. जीशान बेग साहब कहते हैं कराची W11 हैज बीन प्रिजर्व्ड एंड इन अ परमानेंट एग्जिबिट एट अ म्यूजियम इन ऑस्ट्रेलियन सिटी ऑफ मेलबर्न. It is not one of those W11 buses that ply on the road in Pakistan's financial capital. It's a Z1 class number 81 that was due to retire, converted into a W11 look-alike. हाँ ये काफी पॉपुलर हुई थी जिस वक्त इसको जो है वो कन्वर्ट किया गया था. एंड या वेरी इंटरेस्टिंग, गुड. मुनीर कहते हैं there are some posts and news on social media regarding hot talk between Babar and the other team member. Is it true? अगर बाबर ने अपनी टीम को झाड़ पिला दी, व्हाट इज द बिग डील अबाउट इट? सीरियसली स्पीकिंग अक्सर नाकामियां इस तरह की चीजें लेकर आती हैं, लेकिन हमारे यहाँ असल में कुछ मीडिया के ही हमारे दोस्त हैं, हमारे कुछ जर्नलिस्ट दोस्त हैं जो कि इन बातों को जरा, क्योंकि ज़ाहिर है हमारे यहाँ कोई जर्नलिज्म के एथिक्स वगैरह तो है नहीं, ठीक है जी. पाकिस्तान में डेफेमेशन और लेवल जो आपके हतक इज्जत किस्म के और ये जो किसी को बदनाम करने के हवाले से कवानीन है
वो बहुत ही हल्के फुल्के से हैं. सो जब ये चीजें एग्जिस्ट नहीं करती तो फिर आपको पता है कि कोई कुछ भी जाके कोई भी बात जो है वो कर सकता है. सो मैं देख रहा था एक जर्नलिस्ट हमारे हैं दोस्त, वो कह रहे थे मुझे या अल्लाह मुझे ऐसी ऐसी बातें पता हैं, अगर मैंने बता दी तो तूफान आ जाएगा. और भाई चुप हो जाए यार, क्या बकवास कर रहे हो यार. बट खैर एनीवे क्या कह सकते हैं. तो भाई अगर खिलाड़ियों के दरमियान आपस में जुमले हो रहे हैं, उनका तबादला हो रहा है, दैट इज ह्यूमन नेचर एंड आई थिंक देयर शुड बी इख्तिलाफात. अगर इख्तिलाफात नहीं होंगे तो वो तो फिर डिक्टेटरशिप होगी यार. कम डिक्टेटरशिप है जो क्रिकेट में भी हम यही शुरू कर दें. सो बहरहाल चलें जी, और क्या सीन है. अदील भाई यू डिड नॉट टॉक अबाउट द रग्बी वर्ल्ड कप. वैसे हाँ यार आपने बात तो बहुत इंपॉर्टेंट बताई है. रग्बी वर्ल्ड कप का जो है वो आगाज हो गया है और मैंने अब क्या क्या खबरें शामिल करूं मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा. लेकिन कल रग्बी वर्ल्ड कप में जो है ना, ये फ्रांस में हो रहा है बाय द वे रग्बी वर्ल्ड कप, और इसमें जो है ना वो कल एक बड़ा अपसेट हुआ है, मेजर अपसेट हुआ है. और वो ये हुआ है कि जी फिजी आइलैंड ने जो है वो साउथ अफ्रीका को जो है, वहां की जगह ऑस्ट्रेलिया को जो है वो शिकस्त दी है. वाओ दैट इज सो कूल मैन. आप जानते हैं दुनिया के चंद ममालिक हैं जहाँ पर रग्बी इज वेरी पॉपुलर. लाइक जैसे ऑस्ट्रेलिया वेरी पॉपुलर. ऑस्ट्रेलिया में रग्बी इज मोर पॉपुलर देन क्रिकेट. वॉलबीज उनकी टीम को कहा जाता है. न्यूजीलैंड में ऑल ब्लैक्स उनकी टीम क्रिकेट से कहीं ज्यादा पॉपुलर वहाँ पे रग्बी है. और इसके अलावा जो है वो साउथ अफ्रीका क्या कहते हैं, स्प्रिंगबॉक अपनी टीम को वो कहते हैं, और वहाँ पे भी जो है वो काफी पॉपुलर है. बाय द वे बिफोर फ्रांस बिकेम द फीफा वर्ल्ड कप 2008 में, उस जमाने में जो है वो रग्बी यूज्ड टू बी more popular than rugby used to be more popular than this football there. So yeah, दुनिया में एक है अर्जेंटीना में फुटबॉल के बाद सबसे पॉपुलर गेम जो है वो यही वाला है. सो दिस इज इट. आई थिंक इस वक्त जो है वो फ्रांस में 10th रग्बी वर्ल्ड कप का जो है वो इनेकाद हो रहा है. बाय द वे आप जानते हैं जिस तरह क्रिकेट के जो है वो 2, अब तो खैर क्रिकेट में 3 उसके हिस्से होते हैं, अब तो खैर 4 की भी कोशिश की जा रही है, T10 भी लाया जा रहा है. सिमिलरली रग्बी जो है वो उसके भी 2 मेजर जो है वो रग्बी के भी 3 पार्ट्स होते हैं बाय द वे. सो देयर इज अ रग्बी यूनियन, देयर इज अ रग्बी लीग एंड देयर इज जो है वो रग्बी की एक सबसे छोटी फॉर्म भी होती है विच आई थिंक इसमें 6 साइड होती है या कुछ इस तरह के सिलसिला जो है वो होता है. सबसे ज्यादा खिलाड़ी जो होते हैं वो बेसिकली रग्बी यूनियन में होते हैं. सबसे ज्यादा खिलाड़ी 15 प्लेयर जो हैं ऑन द फील्ड मौजूद होते हैं. एंड रग्बी लीग में आई थिंक 11 प्लेयर्स, और फिर रग्बी 6 होता है जिसमें 6 प्लेयर्स होते हैं. सो या तो मेन जो माना जाता है वो ये रग्बी यूनियन ही होता है जिसका वर्ल्ड कप इस वक्त चल रहा है. चलें जी, कर ली मैंने बात. और बताइए चलें जी, और क्या सीन है गाइस. ऑलमोस्ट टाइम टू टेक योर लीव. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग डे टुडे हियर इन पाकिस्तान. और आप जानते हैं कि हम आज एक नए दौर में जो है वो दाखिल हो गए हैं. नए सुप्रीम कोर्ट के जज हैं. आज पहले ही दिन उनकी पहली हियरिंग होने वाली है जिसको मीडिया पे लाइव दिखाने की तैयारियां की जा रही हैं. जजेस प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस एक्ट की जो है वो उसके हवाले से जो बंदियाल साहब का हेडेड बेंच 8 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट के उस पर स्टे दे दिया था. आज पहले दिन उसकी सुनवाई होने वाली है. और जनाब ऐसा लग रहा है बज़ाहिर के जुडिशियल एक्टिविज्म का और उसका एक नए दौर का जो है पाकिस्तान में आगाज. लेट्स सी व्हाट हैपेंस. आसिम भट्ट कहते हैं आई एम प्लानिंग टू टेक स्पीडो रूट फ्रॉम होम टू ऑफिस बिकॉज इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टू अफोर्ड पेट्रोल. व्हाई नॉट, टेक इट सर, टेक इट. वैसे ही मुझे स्पीडो खाली चलती हुई जो है ना वो नजर आ रही होती हैं आमतौर से लाहौर की सड़कों में. लेकिन खैर चलें जी. यार ये उमैर बाबर आपने मुझे टैग भी कर रहे हैं इस ट्वीट में. मैं जानबूझ के नहीं शामिल कर रहा बिकॉज यार आप मुझे फंसवाएंगे. आप लोग तो अपने शोगल में ट्वीट कर देते हैं, मुझे फंसवा देंगे आप लोग. मुझे लग रहा है कि जिस दिन शो बंद करवाएंगे मेरा. ठीक है जी. और इसके अलावा क्या बात है जनाब वाला, एक ऑजी रूल्स भी होता है शायद. ऑजी रूल्स इज फुटबॉल, वो उसको फुटबॉल की किस्म जो है करार देते हैं. सो वो ऑजी रूल्स जो है वो तो सिर्फ ऑस्ट्रेलियंस खेलते हैं और वहाँ पे वो क्रिकेट के ग्राउंड्स में आमतौर से जो है उसके मैचेस हो रहे होते हैं. बट इट इज नॉट रग्बी 7s. ओके, इट्स नॉट 6, रग्बी 7s. यस यार, कैसे भूल सकता हूँ मैं. रग्बी 7. अदील कमर ने बताया जो कि खुद ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं. आई एम प्रीटी श्योर मेनी ऑफ हिज फ्रेंड्स एंड हिज कॉलीग्स ट्राई एंड फ्रेंड्स पाकिस्तानी जो है ना वो क्रिकेट ही देखते हैं. पाकिस्तान का बड़ा मसला है ये. मैं भी अपनी बहन को ये बोलता था कि भाई जब कनाडा में होती हैं, भाई अपने बेटे को आइस हॉकी खिलाओ, उसको टर्न मेक हिम अ कैनेडियन यार. लेकिन नहीं, हमारे यहाँ थोड़ा है मसला यार पाकिस्तानियों के साथ ये वाला सिलसिला. अपने गेम ही खेलेंगे. बट आई एम प्रीटी श्योर दैट मेनी इन ऑस्ट्रेलिया विल बी फॉलोइंग दिस. और कल दे विल बी वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड दैट दे लॉस्ट टू फिजी. आई मीन हु वुड हैव थॉट मैन. ऑस्ट्रेलियन जबरदस्त टीम मानी जाती है दुनिया की. लेकिन बहरहाल जी
तो देयर दिस रग्बी यूनियन, रग्बी लीग एंड रग्बी सेवंस एंड ऑजी रूल्स इज डिफरेंट. वो सिर्फ ऑस्ट्रेलियंस ही खेलते हैं. वो उनकी अमेरिकन फुटबॉल किस्म की जो है वो एक चीज है. ठीक हो गया जी. और क्या खबर है? हमारे कुछ और दोस्तों ने भी बताया कि वो अब कार पूलिंग पे जो है वो आ गए हैं बिकॉज ऑफ द फ्यूल प्राइसेस एंड ऑल. क्या करें यार, काश यहाँ पे हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो थोड़ा और बेहतर होता. मैं कराची की बात कर रहा हूँ. चलें जी. ऑलराइट गाइस, और किसकी बात कर रहे हैं नेक्स्ट लेवल? अच्छा जी, मुबीन अहमद खान साहब जो हैं वो इस वक्त ऑरेंज लाइन में सफर कर रहे हैं. उन्होंने चौबुर्जी की वीडियो जो है वो भी बना के भेजी और कहते हैं टुडे आई एम यूजिंग लोकल ट्रांसपोर्ट फॉर माय ऑफिस. इट इज क्वाइट एन इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस. हाँ जी, मौसम भी अच्छा है, सो फिर व्हाई नॉट. और देन मुबीन कहते हैं भाई अगर आप रेडियो शो नहीं कर रहे होंगे तो प्लीज इंस्टा लाइव जरूर कीजिएगा. इट्स अ सजेशन. रेडियो शो ना कर रहा हूं तो इंस्टा लाइव जरूर करिएगा. यार मैं तो इस वक्त कहीं किसी ट्रेन में किसी जगह पे गुजर रहा हूँगा. अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक गया इंशाल्लाह तो मैं तो ट्रेन पे होऊंगा. यूट्यूब लाइव किया जा सकता है उस वक्त. इंस्टा पे लाइव नहीं कर रहा. यूट्यूब लाइव किया जा सकता है बट उसके लिए सिग्नल अच्छा चाहिए होता है. लेट्स सी हमें वो मिल जाएगा या नहीं. एनीवे गाइस, वक्त आ गया आप लोगों को इजाजत लीजिए. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह मेरी आप लोग से मुलाकात जल्द एक बार फिर होगी. सो टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज एंड पाकिस्तान जिंदाबाद. This is Mira FM 107.4.